विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे 40 लोकसभा की 40 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का आगाज बस्तर से किया, जहां उन्होंने जगदलपुर के आमबाला गांव में चुनावी सभा की और बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए प्रचार और वोट की अपील की। बस्तर में पहले फेज का चुनाव है और जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यहां ये जनसभा की है। छत्तीसगढ़ की ये एक लोकसभा सीट है जहां पहले चरण में मतदान होना है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में जनसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार देश की पहचान बन गई थी। पहले दिल्ली से 1 रुपए निकलता था और 15 पैसे गांव तक पहुंचता था। कांग्रेसियों को लगा था कि इन्हें लूट का लाइसेंस मिल गया है, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब लूट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया तो ये लोग मुझे गाली देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में ये कहा कि यहाँ के युवाओं को जिसने भी धोखा दिया है उनकी तेजी से जांच हो रही है। यहाँ के कांग्रेसी मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म किया है, उन्होंने बचाने का काम किया है। आपको बताएं, चरणदास महंत ने जो मोदी के सिर फोड़ने की बात कही थी, इस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ये पलटवार किया है। जब प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा करने बस्तर पहुंचे तो बस्तर के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से अव्वल दर्जे की तैयारियों का प्रबंध था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रधानमंत्री के साथ एक मंच पर मौजूद थे। प्रतीक चिन्ह से सम्मानित कर बस्तर की धरती पर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वीं बार बतौर प्रधानमंत्री बस्तर में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पहुंचते ही एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बार बस्तर आने वाले प्रधानमंत्री बन गए। कई नए कीर्तिमान रचने वाले प्रधानमंत्री को देखने के लिए जगदलपुर के छोटे आमाबाल गांव में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो जगदलपुर में आयोजित पीएम मोदी की जनसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी की गारंटियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 18 लाख गरीबों को आवास की स्वीकृति दी गई, उन्हें मकान दिए गए। छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना शुरू की गई। सीजीपीएससी घोटाले की जांच भी शुरू कर दी गई और इसके अलावा आयुष्मान योजना की छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के एक दिन बाद कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी महाकौशल में जमकर गरजे। मंडला लोकसभा में राहुल गांधी ने कांग्रेस कैंडिडेट्स ओमकार सिंह मरकाम के प्रचार में शामिल हुए और यहां राहुल गांधी का पूरा फोकस आदिवासी समाज रहा। उन्होंने आदिवासियों के इस देश की जमीन का पहला मालिक बताया। तो वहीं राहुल गांधी ने आदिवासियों के साथ युवा, किसान और गरीबों को लेकर भी कई वायदे किए। उन्होंने कहा कि युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी। एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को दोगुनी स्कॉलरशिप के साथ किसानों की एमएसपी को लेकर भी वादा किया है। आपको बताएं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी एमएसपी की गारंटी दी गई है। तो मंडला लोकसभा के सिवनी जिले में राहुल गांधी की सभा से पहले कांग्रेस की फजीहत बढ़ गई। दरअसल धनौरा में मंच पर फ्लेक्स लगाया गया था और इसमें कांग्रेस नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो भी लगा था और वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने फग्गन सिंह के फोटो को ढक दिया और इसके बाद कांग्रेस की फजीहत हो गई। सिवनी में राहुल गांधी की सभा के मंच पर बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगने के बाद अब कांग्रेस के नेता उसे कागज से छिपा रहे हैं। ऐसी गलतियां या तो जानबूझकर की जा रही हैं या फिर वो दिखा रहे हैं कि वो कितनी ज्यादा गंभीर है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज शाम करीब 4 बजे शहडोल पहुंचे।
वो जमुई हेलीपैड से बुढ़ार शहडोल मार्ग से बस स्टैंड बाईपास होते हुए बाण गंगा मेला मैदान पहुंचे और यहां मंच पर उनका आदिवासी परंपरा से स्वागत किया गया। मंडला में जनसभा करने के बाद राहुल गांधी शहडोल पहुंचे और वहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने जनसभा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, साथ ही किसानों को कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। उन्होंने महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात भी कही है। आपको बताएं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी का भी ऐलान किया था। तो वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के शहडोल में सभा के बाद वहीं फंस गए। ऐसा बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर फ्यूल की कमी के कारण नहीं उड़ पाया और आज रात उन्हें शहडोल में ही रुकना पड़ेगा। यहां से कल सुबह वो रवाना होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये बताया कि हेलीकॉप्टर के लिए भोपाल से फ्यूल मंगवाया गया, लेकिन खराब मौसम के कारण फ्यूल समय पर नहीं पहुंच पाया है। ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुलैथ में बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के लिए वोट मांगा है। यहां उन्होंने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे, साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज भी कसा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस एक फुस्सी बम की बत्ती को बार बार जलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बत्ती जलती ही नहीं है। राहुल गांधी को लेकर घूम रहे हैं, वो जहां से गुजरते हैं कांग्रेस साफ हो जाती है। मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा के पूर्व कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सबलगढ़ विधानसभा के गांव मामचून में सीएम डॉक्टर मोहन यादव विशाल आम सभा करने पहुंचे तो मंच पर अजब सिंह कुशवाहा भी मौजूद थे। उन्हें मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी का पटका डालकर सदस्यता दिलाई। ग्वालियर के कुलैथ गांव की चुनावी सभा में नजर आया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक अनोखा अंदाज। अंचल में सबसे लंबी मूंछ रखने वाले ग्रामीण बलराम सिंह चंदेल की मूंछों पर सीएम ने हाथ फेरा। मूंछें देखकर सीएम बोले, पहले मूंछें नथुलाल की होती थी, अब मुहावरा बदलना पड़ेगा। 5-6 फीट मूंछें देखकर आश्चर्यचकित रह गए डॉक्टर मोहन यादव और स्थानीय ग्रामीण बलराम सिंह चंदेल ने मंच पर सीएम के सामने अपनी मूंछों का प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पहली चुनावी सभा की। सीएम ने ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीएसपी के नेता और जिला अध्यक्ष सुरेश बघेल ने अपने 50 से अधिक साथियों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली। 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रह चुके हैं सुरेश बघेल। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि हमें पूरे देश में बब्बर शेर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है, ग्वालियर में चारों तरफ बीजेपी का माहौल बना है। आज मैं भारत सिंह के लिए कुलैथ में सभा की है। जिस तरह का लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि पूरे ग्वालियर में बीजेपी का माहौल है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पांढुर्ना में चुनावी सभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जनता ने यह कहा कि भाई साहब आप मुख्यमंत्री बनोगे। इसके जवाब में शिवराज मुस्कुराए और बोले, ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको ही बनाना है। पूर्व सीएम ने सोमवार को पांढुर्ना के बड़ चिचोली पहुंचे थे और वहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में सभा की। आपको बताएं कि विवेक बंटी साहू के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ हैं, जो वहां से मौजूदा सांसद हैं और वो कमलनाथ के बेटे भी हैं। तो ऐसे में ये जो है वो दिलचस्प सीट मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों के अलग ही अंदाज देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला छिंदवाड़ा में, जहां कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ कोर्ट परिसर पहुंचे और वकीलों के साथ समोसे खाते हुए नजर आए। इसके पहले भी नकुलनाथ का बस स्टैंड में पोहा खाते हुए वीडियो सामने आया था। जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को ठगबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का फॉर्म कैंसिल होना
कांग्रेस और एसपी के आपसी विवाद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ये आपका आंतरिक झगड़ा है। एसपी प्रत्याशी ने क्या किया, आपके वकील ने क्या किया, हमारा इससे क्या लेना देना। आपको बताएं कि खजुराहो में सपा को एक सीट कांग्रेस ने दिया था और ऐसे में अब जब सपा के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो चुका है तो बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। प्रदेश की हॉट सीटों में से एक विदिशा लोकसभा सीट पर इस बार सीधा मुकाबला सूबे के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और विदिशा संसदीय क्षेत्र से एकमात्र कांग्रेस के लिए विदिशा सीट पर जीत हासिल करने वाले प्रताप भानु शर्मा के बीच है। जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र इछावर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, वहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मध्य प्रदेश की ग्वालियर, मुरैना और खंडवा लोकसभा सीट पर मंथन के बाद शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई और उसके बाद अंदरूनी विरोध के कारण कांग्रेस के ग्वालियर जिला अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो पार्टी से इस्तीफा देकर रिटायरमेंट ले लेंगे। जिलाध्यक्ष के बयान के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक का ये कहना है कि कहीं कोई विरोध नहीं है, हम एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव में जहां नेता हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर तमाम हाईटेक लग्जरी वाहन के जरिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो ऐसे में सीधी लोकसभा सीट में एक ऐसा भी प्रत्याशी है जो अपना स्वयं का प्रचार एक साइकिल के भरोसे कर रहे हैं। 15 साल पुरानी साइकिल से हर रोज वो 40 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर चुनाव प्रचार करते हैं और इनका नाम है दद्दी यादव, जो सीधी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। खास बात यह है कि अब तक दद्दी यादव कुल 15 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 2 विधानसभा और ये पहली दफा लोकसभा चुनाव का मुकाबला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय संवाद और संपर्क समिति का गठन किया है। लोकसभा चुनाव में बेहतर संवाद और संपर्क स्थापित करने के लिए ये समिति बनाई गई है और इस समिति में 14 सदस्यों को जगह दी गई है। पूर्व मंत्री और विधायकों को समिति में जगह मिली है और इसमें धनेंद्र साहू को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए निर्वाचन आयोग भी आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। मतदान कर्मचारियों का लगातार प्रशिक्षण चल रहा है और ऐसे में ईवीएम और वीवीपैट मशीन को लेकर जो भी परेशानियां हैं उनको हल किया जा रहा है। मतदान कर्मियों को छात्र छात्राओं की तरह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतदान के दौरान किस तरह की परेशानियां आती हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है, इसकी जानकारी भी उन्हें दी जा रही है। कांग्रेस के कांकेर लोकसभा प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के नींबू वाले बयान पर हमला किया है। बीरेश ठाकुर ने कहा कि यह सांसद का चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव, और सदन में नींबू काटने वाला सांसद नहीं चाहिए। सदन में विकास पुरुष सदस्य चाहिए। मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ। नींबू कहाँ काटा जाता है मुझे अच्छी तरह से मालूम है। नींबू अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए काटा जाता है। आपको बताएं कि भोजराज नाग ने बालोद में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि वे नींबू काटकर लोगों की सारी समस्या दूर कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को बालाघाट के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे पीएम बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। बालाघाट के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी की ये सभा होनी है और 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 7 अप्रैल को जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया था और वहां लोगों को संबोधित किया था। गरियाबंद के कोसमकानी पंचायत के लोग चुनाव बहिष्कार करने एसडीएम ऑफिस पहुंच गए और उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और इसकी वजह है मतदान केंद्र। दरअसल 30 साल पुराने पंचायत मुख्यालय में 1.5 दशकों से हो रही मांग के बावजूद आयोग ने मतदान केंद्र नहीं खोला है और इस पंचायत के लगभग 600 मतदाताओं को 2 अलग अलग पंचायतों के मतदान केंद्र पर मतदान डालने जाना पड़ता है।
लेकिन इस बार ग्रामीणों ने पंचायत मुख्यालय में मतदान केंद्र नहीं खुलने तक मतदान नहीं करने की ठान ली है। लेकिन मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चला रही प्रशासन मतदान केंद्र की मांग को लेकर अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने लोकसभा चुनाव में परिवार का पूरा साथ मिल रहा है। उनके बेटे आर्यमन सिंधिया का प्रचार के दौरान एक अलग अंदाज देखने को मिला। युवराज आर्यमन सिंधिया ने एक चाय दुकान पर चाय बनाई और वहां मौजूद लोगों को उन्होंने चाय भी पिलाई। नाश्ते की दुकान पर खुद के हाथों से छाने हुए समोसे का लुत्फ उठाया। फिर एक चंदेरी साड़ी की दुकान पर पहुंचे और वहां अपनी मां प्रियानाथ राजेश सिंधिया को उन्होंने वीडियो कॉल लगाकर साड़ी की डिजाइन दिखाई। इधर बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के साथ ही झीरम नक्सल हमले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा कि आखिर झीरम के दोषी पर कांग्रेस मेहरबान क्यों है। राहुल गांधी जवाब दें कि आखिर 5 साल उनकी सरकार रही, लेकिन झीरम मामले में न्याय क्यों नहीं मिला। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तत्परता के साथ कार्यकर्ता के रूप में चुनाव की कमान संभाल ली है। मोदी की गारंटी में बस्तर के लिए जो घोषणाएं की थी वो अब पूरी हो रही है। टोपी पहनकर गुरुद्वारे में जाने के मामले ने तुल पकड़ा तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने देर रात गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका और सिख समाज के लोगों से मिलकर खेद भी जताया। दरअसल 2 दिन पहले भूपेश बघेल राजनांदगांव के बाग नदी गुरुद्वारा पहुंचे थे। यहां टोपी पहनकर गुरुद्वारे में जाने का वीडियो उनका वायरल हुआ, जिसके बाद सिख समाज ने नाराजगी जाहिर की थी। विस्तार न्यूज ने भी खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद भूपेश बघेल देर रात गुरुद्वारा पहुंचे और वहां उन्होंने खेद जताया। नर्मदापुरम से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा ने नरसिंहपुर में कांग्रेस कार्यालय की शुरुआत की है। इस दौरान संजय शर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले 10 सालों का हिसाब दे फिर बात करें। संजय शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सारी घोषणाएं धरी की धरी रह गई। राजनांदगांव लोकसभा के दोनों प्रत्याशी लगातार गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही एक दिन में 25 से 26 गांव का दौरा कर रहे हैं। एक और जहां बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, वहीं राजनांदगांव में केंद्र के बड़े नेताओं का जमावड़ा भी लगातार लगा हुआ है। पीएम से लेकर सीएम तक सभी यहां जनसभाएं कर रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता राजनांदगांव नहीं आया है। लेकिन अब सूत्रों की माने तो जल्द ही राजनांदगांव में प्रियंका गांधी का दौरा और आम सभा हो सकता है। लोकसभा चुनाव में बिलासपुर से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी 18 अप्रैल को नामांकन भरेंगे। इसके बाद और राजनीति और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के नामांकन के दौरान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने की चर्चा है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू की नामांकन रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शामिल होने की खबर है। राजगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए हुजूर विधायक ने मंच से कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बेईमानों लुटेरों को सबक सिखाना, तीसरी बार मोदी की सरकार बना दो, मेरी गारंटी है। लाहौर में बैठे मुल्ला मौलवी भी वंदे मातरम बोलेंगे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पगला, राहुल गांधी को बुढ़ा और दिग्विजय सिंह को पैक करके इस्लामाबाद भेजने की बात तक कह डाली। बड़वाह से बीजेपी विधायक सचिन बिरला ने संविधान में परिवर्तन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। खरगोन के बड़वाह विधानसभा सीट से विधायक सचिन बिरला ने कहा कि संविधान में परिवर्तन लाने के लिए 400 सीटें जरूरी हैं। 400 सीटें आएंगी तभी मोदी जी संविधान में परिवर्तन कर सकेंगे। अब इस बयान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 पार और एनडीए को 400 पार का नारा दिया था, जिसके बाद बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है।
राजनांदगांव में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है और 4 अप्रैल को नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। राजनांदगांव में नाम वापसी के आखिरी दिन आज 4 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। एडिशनल कलेक्टर खेमलाल वर्मा ने नामांकन रद्द होने के बाद कल 19 अभ्यर्थी मैदान में थे और 8 तारीख नामांकन वापसी की अंतिम तारीख थी और आज 4 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के लिए कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश के सागर में आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन सख्त हो गई है। रेहली में एफएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गश्ती के दौरान एफएसटी की टीम चेकिंग अभियान चला रही थी और चेकिंग अभियान के दौरान एफएसटी की टीम ने 10 लाख रुपए जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।